आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मंदसौर जिले में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। समूचे जिले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस ने हिंसक घटनाओं के सिलसिले में 60 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। नीमच और अन्य जिलों में भी स्थिति सामान्य हो गई है। वहां कल हिंसक प्रदर्शन हुए थे। वहीं कर्फ्यूग्रस्त मंदसौर जिले में जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच जिले के नयागांव से हिरासत में ले लिया गया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना है कि मंदसौर जिले में मंगलवार को किसान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। भोपाल में मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने पहली टिप्पणी आरंभिक रिपोर्ट के आधार पर की थी और उस समय अधिकारियों को भी तथ्यों की जानकारी नहीं थी। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पूरी जानकारी मिलने के बाद उसी दिन नया बयान दिया था। गृह मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। कुछ चैनलों में ये समाचार भी चला था मेरी तरफ से कि पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मृत्यु हुई है। ये मैंने उसी समय भी कहा था। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद ये जानकारी नहीं, और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि नहीं पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, हम लोगों ने तत्काल इस बात को कहा जी देखिए इसकी जांच होगी और जांच में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो लोग दोषी हैं उन दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। इस बीच हिंसाग्रस्त मंदसौर जिले के कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक ओपी त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया है। मनोज सिंह को मंदसौर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है और ओपी श्रीवास्तव नए कलेक्टर होंगे। पास के नीमच और रतलाम जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। सीहोर की जिला कांग्रेस ने मंदसौर में किसान आंदोलन को लेकर आज बंद का आह्वान किया। उधर विदिशा, रायसेन, जबलपुर जिलों में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर मंदसौर में किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजनीतिक मोर्चे पर शिकस्त देने में नाकाम कांग्रेस किसानों की समस्या का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हर मामले में आगे है। श्री नायडू ने कहा कि किसानों की दशा को सुधारने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को हिंसा को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज किसानों के हिंसक आंदोलन को लेकर आरोप लगाया है कि ये स्थितियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राज्य सरकार के बीच तनातनी के कारण पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि संघ से जुड़े संगठन मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन को हवा दी गई है। बालाघाट जिले के खीरी गांव में कल पटाखों के एक कारखाने में आग लगने से मरने वाले मजदूरों की संख्या 25 हो गई है। वहीं गंभीर रूप से 7 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत आवासीय ऋण पर मानक संपत्ति प्रावधान घटाने का फैसला किया है। उसने ऐसे ऋणों पर जोखिम भरांश भी कम कर दिया है। इस कदम से मकान के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है। मानक संपत्ति प्रावधान या प्रत्येक कर के एवज में अलग रखी जाने वाली राशि 0.40% से घटाकर 0.25% कर दी गई है, जिससे आवास ऋण पर ब्याज दर में कमी आने की संभावना है। भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू हो रही जीएसटी व्यवस्था से प्रदेश की विकास दर बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा। प्रदेश में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। प्रदेश में औद्योगिक शांति का वातावरण निवेश के लिए अपेक्षित होता है। यह प्रदेश के लिए अतिरिक्त लाभ है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए पूरी संभावनाएं हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान आंदोलन के चलते रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कल भोपाल का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। श्री प्रभु को हबीबगंज स्टेशन पर विकास कार्यों का शिलान्यास करना था। जबलपुर जिले में किसानों के समर्थन मूल्य पर उड़द और मूंग की खरीदी 10 जून से शुरू होगी। इसके लिए पाटन, सिहोरा और शाहपुर में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। झाबुआ में भारतीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र दिव्यांगों के माध्यम से खोले जाएंगे। सतना जिले में मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 30 जून अंतिम तिथि है। शिवपुरी में मोटर बाइक न्याय संकल्प यात्रा के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए न्याय संकल्प यात्रा 9 जून को आएगी। सतना जिला अस्पताल से सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने मलेरिया से बचने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।